हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रुतिका। और हम कर रहे हैं हमारी क्लास टेंथ में हमारा चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्या किया था, हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और आज उस लाइफ प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लाइफ प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन। हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं उसका क्या मोड है वो अलग अलग है। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, वैसे ही हमारे पास किस चीज़ की डाइवर्सिटी है, वेरियस मोड्स की, जिससे कि जो लोग हैं वो अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी? क्योंकि उसको अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस करने, मेंटेनेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको जरूरत है एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है फूड से। और जो खाना है वो खाना हम लेते हैं हमारी न्यूट्रिशन की फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या हमारा वन ऑफ द वाइटल लाइफ प्रोसेस है। और न्यूट्रिशन में हमारे पास कितने मोड्स आते हैं, कितने डिफरेंट मोड्स हैं न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए। उनमें मेजरली हम दो मोड्स पढ़ते हैं। हमारे पास क्या पढ़ते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने दो मोड हमारे पढ़े हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना ऑटोट्रॉप से ऑब्टेन करते हैं और उसको हल्का सा मॉडिफाई करके या उसको ऐसी सब्सटेंसेस में, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। दैट मीन्स हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास इसमें एक टर्म आती है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होती है? कैटालिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है या फिर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, जो भी किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो भी किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन हो रही है, कैटालिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन उस रिएक्शन के दौरान कैटालिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं हुआ। कैटालिस्ट जितने अमाउंट में था, जैसा था वैसा का वैसा एंड में प्रेजेंट रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास कुछ आते हैं बायो कैटालिस्ट। टर्म आती है हमारे पास बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कैटालिस्ट का रूप जैसे काम करते हैं, द कंपाउंड्स और द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच एक्ट एज कैटालिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी आर नोन एज बायो कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है एंजाइम्स। हम उनको बोलते हैं एंजाइम। तो जब भी कभी एंजाइम की बात हो, एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटालिस्ट। एंड व्हाट आर कैटालिस्ट? Catalysts are the chemical compounds which increases the rate of reaction without itself being consumed. That is the definition of catalyst. Moving forward with our first topic, autotropic nutrition. वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली किस प्रोसेस से होता है? सबको पता है किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की हमें इक्वेशन जो है हमें वो भी पता है, क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में और किस चीज की प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। हमें यहाँ क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें मेनली किस फॉर्म में मिलता है? ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, ये सब हमारे क्या है? बाई प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? ये हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट है, दैट इज ग्लूकोज। और या फिर हम बोलते हैं हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी क्या आती है? ये आती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ये हमने 12H2 ये लिखा है कि ये जो हमारे पास 6H2 जो प्रोड्यूस हुआ है, ये वो वाटर से ही 6H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है।
अदरवाइज इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 6H2O लिख सकते हैं और यहाँ पे बस H2O लिख सकते हैं, कैंसिल होते हैं इक्वेशन अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन आती है। तो हमेशा जो है इक्वेशन जो है, ये कोई भी चीज इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस कैसे, जैसे कि इट्स 6CO2 यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का है, ये C6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि कार्बन बैलेंस्ड है। ऐसे ही वाटर, वाटर जिसकी 12H2 है, इधर 12 दिस एंड 2, 12 एंड 12 2 दैट इज 24 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास 12 ये है और 6 × 2 12 हमारे पास मॉलिक्यूल्स ये हैं। तो हमारी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सेम एज इट इज ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ, और 6 and 6O2 12 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्सीजन के, यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो ये पूरी इक्वेशन जो होती है वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमारे पास आती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है। अभी हमारे पास ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज क्या है, इमीडिएटली तो यूज होता नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे पास इमीडिएटली यूज होता है वो इमीडिएटली यूज होता है, लेकिन कुछ जो हमारे पास इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स स्टोर करते हैं। स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो प्रोडक्ट्स जो हम इमीडिएट यूज नहीं करते, लेकिन उसको फर्दर कि इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी, उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। उसको हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स के केस में वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब क्या क्या इवेंट्स आते हैं उन पर नजर डालते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में हमारे पास क्या क्या डिफरेंट इवेंट्स हैं। उसमें हमारे पास पहला इवेंट आता है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन। हमारे पास क्या होती है, लाइट, हमारे पास जो है लाइट एब्जॉर्ब होती है। और लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ और दिस ग्रीन स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है तो क्लास 9th की वीडियो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट कवर किया है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, और वो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन प्लास्टिड्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स what are they containing, they contain chlorophyll, कंप्लीट लिख देते हैं, और we can write in short CHLN dot, chlorophyll, they contain chlorophyll। और chlorophyll क्या करता है, chlorophyll करता है light absorb, the light is absorbed by the chlorophyll। ये हमारा आता है पहला इवेंट, कि पहला इवेंट क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद अगर लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में आई है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास क्या आई है, एनर्जी। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो वाटर है, वाटर की भी हमारे पास स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होती है, क्या ये डार्क रिएक्शन है या लाइट रिएक्शन है। लेकिन अभी क्या है, वाटर स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो किसमें स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। उसके पास हमारे पास थर्ड इवेंट आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ली थी, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ली गई थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी, उसको भी कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होगी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये हमारे पास मेजरली हमारे पास इवेंट्स आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक बार डायग्राम में नजर लगाते हैं। ये इन्होंने लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो प्रॉपर हमारे पास लीफ है, दिस लीफ की जो बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। लीफ का जो सरफेस होता है पूरा लीफ का, उसको हम बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। मिडरिप से जो अलग अलग जो वेन्स निकलती हैं उनको हम वेन बोलते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं उनको हम वेन बोलते हैं, जो मिडरिप से जो निकलते हैं। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि ये जो मिडरिप है उसके इंटरनली अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो दैट अपर पार्ट इज फ्लोएम, लोअर पार्ट इज जाइलम, एंड फ्लोएम एंड जाइलम टुगेदर कंसिस्ट एंड टुगेदर मेक द वेस्कुलर बंडल, दे टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल। उसके बाद हमारे आता है, अगर हम इसी छोटे से सेक्शन को अगर हम बड़ा करके देखें तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले हमें ऊपर दिखता है हमारा अपर एपिडर्मिस।
अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक है वेक्सीक्यूटिकल। वेक्सीक्यूटिकल जो किसमें हेल्प करती है, वाटर जो लॉस होता है, वाटर जो लॉस होगा, या फिर जो हम कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या है, वेक्सीक्यूटिकल अपर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। हमारे पास अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आते हैं ये डिफरेंट सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, और या फिर हमारे पास सिंपल लीफ सेल्स बोल सकते हैं इनको। दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। बीच में हमारे पास ये एयर स्पेसिस हैं, और ये हमारे पास नीचे आती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, गार्ड सेल्स स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा को कैसे कंट्रोल करती हैं गार्ड सेल्स। और फिर उसके गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। कुछ लीव्स के केस में लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है, कुछ में अपर में प्रेजेंट होता है, और कुछ लीव्स में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सो याद रखिए स्टोमेटा का जो प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लोअर एपिडर्मिस में हो, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज, और लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और लोअर एंड अपर एपिडर्मिस बोथ। तो कहीं भी अभी स्टोमेटा हमारा प्रेजेंट हो सकता है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल कैसे रिक्वायर्ड है। अब आप ये देखिए कि ग्रीन जो है, ग्रीन पार्ट हमारे लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्यों जरूरी है। एक आप वेरीगेटेड लीफ लीजिए। वेरीगेटेड लीफ क्या लीफ होती है, व्हाट इज ए वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होती है कि जिसका कुछ पार्ट तो ग्रीन है, दिस पार्ट इज ग्रीन, this part is green and this part is green and the rest of the part is of a different color। वो कोई भी कलर हो सकता है, इसकी रेड कि बाकी का जो पार्ट है वो रेड कलर की जो हमारे पास यहाँ पे लीफ है, एंड सम ऑफ द पार्ट इज ऑफ ग्रीन कलर। ऐसी हम लीफ को हम बोलते हैं वेरीगेटेड। दिस इज जी, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ में अब क्या होगा, जो ग्रीन जहां पे है वो ग्रीन पार्ट ही क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस जो पार्ट परफॉर्म करेगा वहीं पे फिर क्या होगा, हमारे पास हमें स्टार्च की स्टोरेज मिलेगी। स्टार्च की कंफर्मेशन हम किस चीज से करते हैं, ये आपको क्लास 6 में भी सिखाया गया था। किससे कंफर्म करते हैं हम, आयोडीन सोल्यूशन से कंफर्म करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन से कैसे कंफर्म होंगे, अगर स्टार्च प्रेजेंट है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका कैसा कलर होगा, इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। अगर हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, स्टार्च एब्सेंट है। अगर स्टार्च एब्सेंट है तो उसका हमें कैसा कलर देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन। ये हमारे पास आता है, हमारे पास क्या है, स्टार्च का केस है कि अगर हमें स्टार्च की प्रेजेंस पता करनी है तो आयोडीन सोल्यूशन को हम यूज करते हैं। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो कलर आएगा हमारे पास ब्लू ब्लैक, स्टार्च एब्सेंट है तो हमारे पास कलर आएगा रेडिश ब्राउन कलर। अब इस लीफ को अगर आप आयोडीन सोल्यूशन में डिप करते हैं तो आप क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, कि जहां फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट इधर है, उधर स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या कलर देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक। और यहाँ पे जो रेड कलर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म होगा, यहाँ पे दैट मीन स्टार्च एब्सेंट होगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें, रेडिश ब्राउन। अब अगर आप इसी लीफ को अगर आप बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, इसी लीफ को अगर आप बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, उसके बाद आप उस लीफ को अल्कोहल ट्रीटमेंट देते हैं। बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, बॉइलिंग वाटर जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको मार देगा। इतने हाई टेम्परेचर्स पे जो सेल हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो वो सेल है वो सेल मर जाएंगी। और अल्कोहल क्या करेगा, जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करेगा। दैट इज अल्कोहल हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन। कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। तो अब आप देखिए ऐसी जो लीफ है जिसको हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है, उसके बाद हमने उसको अल्कोहल ट्रीटमेंट भी दे दिया है, यानी कि कोई भी सेल्स लिविंग नहीं है, उनपे क्लोरोफिल भी नहीं है। तो आप उसका जब आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
जो पूरी की जो पूरी लीफ है वो क्या है, रेडिश ब्राउन हो चुकी है। कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं, यानी कि कहीं पे भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च प्रेजेंट कब होगा, जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। उसमें अगर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाया है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो टूट चुका है। अल्कोहल ने क्या किया है, उस क्लोरोफिल को तोड़ दिया है। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाया, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, स्टार्च भी एब्सेंट होगा और कलर क्या आएगा हमारे पास, रेडिश ब्राउन कलर आएगा। ब्लू ब्लैक कलर जो होगा वो हमारे पास एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च जो है स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू कैन परफॉर्म इट योरसेल्फ। आप आयोडीन सोल्यूशन लेके देखिए और फिर आप इस लीफ को आप परफॉर्म कर सकते हैं, इस टेस्ट को। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन सरफेस ऑफ, किसके सरफेस में प्रेजेंट है, ऑन सरफेस ऑफ मेनली लीव्स के सरफेस में। कुछ कुछ स्मॉल पोर्स हमें रूट्स के सरफेस में भी और कुछ कुछ हमें स्टेम्स के सरफेस में भी देखने को मिलते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर है। वो किससे रेगुलेट होते हैं, दे आर रेगुलेटेड, सॉरी दिस इज जी, दे आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अब कैसे काम करती हैं, अभी हम वो देखते हैं। अगर देखिए गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स अगर कोई भी किडनी शेप होती है हमारे पास, ये गार्ड सेल्स, ओके, ये दीज आर गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, पोर है यहाँ पे, सी दिस इज अ पोर। अब उस पोर से हम क्या चाह रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कर लें। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमारे पास लीफ के अंदर आ जाए। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, पोर तो ओपन है, वहां से तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। तो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है H2O, दैट इज वाटर। तो लीफ क्या करेगी, वाटर को लॉस करेगी, वाटर बाहर जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर आएगी। वाटर लॉस भी होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स जब ओपन होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें इनटेक होता है और वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता ही होता है। ओके, वाटर लॉस हमारे पास होगा। और क्या होता है, कुछ कुछ जो सेल्स हैं, लीफ सेल्स, वो क्या परफॉर्म, जिसकी डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इतनी धूप होगी कि अगर पोर्स अगर ओपन होते हैं तो प्लांट की बॉडी से सारा जो वाटर है वो सब क्या करेंगे, सब ले लेंगे, सब इवेपोरेट कर जाएगा, प्लांट के पास पानी बचेगा ही नहीं। तो डेजर्ट्स में जहाँ पे इतनी गर्मी होती है वहां क्या करते हैं, जो गार्ड सेल्स हैं वो कब ओपन होती है, वो नाइट में ओपन होती है। दे ओपन ड्यूरिंग नाइट। क्यों, नाइट में थोड़े जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन होता है, वाटर लॉस जो है वो इतना हो नहीं पाता। टू रिड्यूस द वाटर लॉस, द गार्ड सेल्स ओपन ड्यूरिंग नाइट इन केस ऑफ द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट एरियाज। ठीक है, जब वो नाइट में ओपन होंगे तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दे इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखते हैं वो, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, डे में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट तो मिलेगी नहीं नाइट में। डे में जब उनके पास लाइट आएगी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है और फिर फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है, हमें ग्लूकोज एज अ मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये हमारे पास स्पेशल केस आता है डेजर्ट प्लांट्स का केस। गार्ड सेल्स अब कैसे ओपन होती हैं, गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, वाटर अंदर चला जाता है, द वाटर गोज इनसाइड द गार्ड सेल्स। अगर वाटर अंदर जाएगा तो उस गार्ड सेल्स का रिजल्ट क्या होगा, स्वेल कर जाएंगे एज ए रिजल्ट। अब कोई भी चीज देखिए आप, ऐसे हैं, अगर किडनी शेप की, दिस इज द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स, अगर उनमें पानी जाएगा वो क्या करेंगे, वो फूल जाएंगे, फूल के वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो पोर है, ये तो पोर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसका मतलब क्या है, ये पोर जो है वो ओपन अप हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास, ये जो पोर है ये ओपन हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द गार्ड सेल एंड ये बीच का जो हमारे पास पोर्शन है दैट इज वी से स्टोमेटल पोर। और ये जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब अगर वाटर अंदर जाएगा, ये इन सेल्स में वाटर है, यहाँ पे वाटर है और इसमें वाटर अगर कम होगा तो पानी इस से अंदर की तरफ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, उस पर भी वीडियो है, क्लास 9 के चैप्टर की उसमें वीडियो है,
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, अगर वो नहीं देखा तो आप वो देखिए, उसमें ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाया गया है। तो जब ऑस्मोसिस से पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करेगी तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही जब स्टोमेटल पोर हमें बंद करना होगा तो गार्ड सेल से जो पानी है वो बाहर की तरफ जाएगा, इन लीफ सेल्स में पानी चला जाएगा, और क्या होगा, अगर पानी बाहर गया तो सेल क्या करेगी, सेल श्रिंक कर जाएगी। क्या होगा, ये जो हमारे पास जो सेल है ये हो जाएगी श्रिंक, ये श्रिंक हो जाएगी, स्टोमेटल जो पोर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हमारे पास है स्टोमेटा का केस। अब हमारे पास अगला केस आता है कि CO2 की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम CO2 ना दे तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ CO2। ये हम कैसे टेस्ट करते हैं, हम दो जो हमने गमले लिए हैं, सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास 2 पोर्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज, और ऊपर हमारे पास है बेल जार, यानी कि ढकने के लिए, कि जिससे कि और जो हवा है आसपास की वो हवा पास ना हो। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि सरफेस पे हवा थोड़ी थोड़ी पास हो जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सील कर देते हैं वैसलीन से। उसको जब हम पेट्रोलियम जेली से हम सील करते हैं तो एयर का जो पैसेज है वो रुक जाता है, एयर पास नहीं हो पाती है। अगर आप ये करते हैं इन दोनों लीव्स में, इन दोनों पोर्ट्स में, और एक पोर्ट में आपने क्या किया, ये हमने क्या रखा इधर, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द CO2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ इस बेल जार, अब इस प्लांट का एटमॉस्फेयर क्या है, इतना ही है जो इस बेल जार के पास है, और इस एरिया में जितनी भी CO2 प्रेजेंट होगी वो सारी CO2 आ जाएगी इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास। लीव्स के पास CO2 लेने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और इन द अदर केस यहाँ पे लीव्स के पास इनफ CO2 होगी कि वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाए। तो जब आफ्टर सम टाइम और आफ्टर 3 to 4 आवर्स जब हम इस बेल जार को हटाएंगे और इस एक लीफ को तोड़ के हम इसका क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन से जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो लीफ है इस लीफ का कलर कैसे आएगा, रेडिश ब्राउन आएगा। इस लीफ का हमारे पास कलर रेडिश ब्राउन, और इस वाली लीफ का हमारे पास कलर आएगा ब्लू ब्लैक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पा रहा था, बिकॉज CO2 was present, and in this case CO2 was not present because the CO2 was consumed by potassium hydroxide. No CO2 was present, therefore the photosynthesis process cannot be completed and the leaf will result into reddish brown when given upon a test with iodine solution. Okay, अब हमारे पास हम एक टॉपिक की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या टॉपिक है, सॉइल। अब देखिए वाटर जो है, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या है, वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वाटर कहाँ से किया वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, और सॉइल क्या करेगी, साथ साथ इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन भी प्रोवाइड करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन जो रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स के द्वारा, वो सारे कौन प्रोवाइड करेगा, वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं सॉइल से, और कौन लेता है, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करती हैं सारी चीजें, ये सारी सॉइल के थ्रू। जो नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है प्लांट्स के केस में। क्यों, क्योंकि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर हमें DNA बनाना है, प्रोटीन्स बनाने, कुछ भी बनाना है, तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, वो फॉर्म में लेता है नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो बहुत है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एज इट इज कंज्यूम नहीं कर पाता, एज इट इज उसको यूज नहीं कर पाता है, तो वो किस फॉर्म में लेता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है। कभी कभी कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब किया जाता है, जिसको फिक्स करते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हमारे पास वो सॉइल में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दे कन्वर्ट दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर देन एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइजोबियम। इट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल
राइजोबियम क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इट चेंजेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच लेटर आर ऑन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड यूज इट फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। ये हमारा कंप्लीट होता है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये हमारे पास कंप्लीट होता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्या प्रोसेस होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे परफॉर्म होता है, वो हम हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नॉन वंस। आपके कोई क्लासमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, आपके कोई और फ्रेंड्स हैं, आपकी कॉलोनी में कोई लोग रहते हैं, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब ऐसी वीडियोस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।